जी बेटे, तो ये हमारी एक एग्ज़ाम्पल है डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म की। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट को हम मेथड ओवरराइडिंग के थ्रू अचीव करेंगे। सो इस एग्ज़ाम्पल में हम देखते हैं कि हमारे पास एक क्लास है एनिमल के नाम से, और हमने इस एनिमल क्लास के अंदर एक फंक्शन बना लिया जिसका नाम हमने रखा मेक सॉन्ग। ठीक है, और हमने कहा एनिमल सॉन्ग जो है वो एक मैसेज इसके अंदर हमने प्रिंट कर लिया। एक और हम क्लास बना रहे हैं डॉग, जो कि एक्सटेंड कर रही है एनिमल क्लास को। अब ये चूँकि चाइल्ड क्लास है और चाइल्ड क्लास के अंदर जो है वो सेम नेम का हमने मेथड बनाना है और विद सेम सिग्नेचर। तो मेक सॉन्ग का सेम फंक्शन जो है वो हमने यहाँ पे चाइल्ड क्लास के अंदर भी क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे देखें कि सिग्नेचर और फंक्शन भी बिल्कुल क्या है, सेम है। इस फंक्शन की आर्ग्यूमेंट नहीं है, यहाँ पे भी आर्ग्यूमेंट नहीं है। दोनों की जो रिटर्न टाइप है वो है वॉइड। ठीक है, सो ये फंक्शन जो है वो क्या है, सेम है। जो कि पेरेंट क्लास में है वही फंक्शन जो है वो हमने क्या किया है, चाइल्ड क्लास के अंदर भी क्रिएट किया। ठीक है, तो सेम नेम का फंक्शन हमने चाइल्ड क्लास में बना लिया। सो इसको हम कह सकते हैं ये क्या है, मेथड ओवरराइडिंग। इसी तरह से हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक क्लास है कैट, जो कि एनिमल क्लास को एक्सटेंड कर रही है, यानी इसी तरह जैसे डॉग क्लास में हमने किया था। और सेम उसी फंक्शन जो कि मेक साउंड का फंक्शन था, उसमें हमने क्या कर दिया कि साउंड ऑफ कैट जो है वो ऐड कर दी, और यहाँ पे साउंड ऑफ डॉग जो है वो हमने फंक्शन में ऐड किया। सो डिपेंड्स कि जो भी क्लास है वो मेक साउंड के फंक्शन को अपनी मर्ज़ी से क्या कर सकता है, एक्सटेंड कर सकता है। तो जब भी हम फंक्शन को ओवरराइड करते हैं तो ओवरराइड का मतलब यही होता है कि हम फंक्शन का जो बिहेवियर है उसको क्या करना चाह रहे हैं, अपडेट करना चाह रहे हैं। तो इस केस में जब हम अपडेट करेंगे फंक्शन के बिहेवियर को, तो वो फंक्शन जो है वो चाइल्ड क्लास के लिए क्या हो जाएगा, ओवरराइड हो जाएगा। ठीक है, सो जैसे यहाँ पे देखिए हम कह रहे हैं कि डॉग क्लास का एक ऑब्जेक्ट D1 है। अब डॉग जो है वो एनिमल क्लास की चाइल्ड क्लास है, और जैसे ही मैं लिखूँगा D1 डॉट मेक साउंड, तो ये जो मेक साउंड फंक्शन है ये बेसिकली फंक्शन है चाइल्ड क्लास का अपना। डॉग क्लास में हमने जो ओवरराइड किया था फंक्शन मेक साउंड, ये वो फंक्शन है और डायरेक्टली कॉल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास बार का मैसेज जो है वो प्रिंट हो जाएगा। अगर ये फंक्शन यहाँ ना होता तो फिर पेरेंट क्लास का ये वाला फंक्शन जो है वो क्या होना था, कॉल होना था। तो ये डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट है कि रन टाइम पे ये डिसाइड किया जाएगा कि क्या पेरेंट क्लास के फंक्शन को कॉल करना है या चाइल्ड क्लास के फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉल करना है। सो ये डिसीजन रन टाइम पे। सो रन टाइम पे ये जो हम डिसीजन कर रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम कह रहे हैं कि डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म है। क्यों? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो वो यूज़र किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता है। सो बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ कोड हम ये चीज़ वेरीफाई नहीं कर सकते कि कौन सा वाला फंक्शन जो है वो कॉल होना है। तो पॉलीमॉर्फिज्म में हम यही कहते हैं कि हमारा फंक्शन जो है उसका बिहेवियर रन टाइम के ऊपर डिसाइड होता है। और अगर हम एंड यूज़र की बात करें तो जो यूज़र है उसको ये फंक्शन का नाम जो है वो ये मेक साउंड ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि यही फंक्शन जो है वो पेरेंट क्लास में भी है, यही फंक्शन जो है वो चाइल्ड क्लास के अंदर भी है। तो एंड यूज़र के लिए तो ये एक फंक्शन है, लेकिन एक्चुअली एक फंक्शन नहीं है, बल्कि ये दो फंक्शंस हैं, एक पेरेंट क्लास का है, एक चाइल्ड क्लास का है। सेम इसी तरह से अगर यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ कैट क्लास का और मेक साउंड का फंक्शन कॉल करूँगा, तो डेफिनेटली जो है वो कैट क्लास के अंदर जो मेक साउंड का फंक्शन है वो कॉल होगा, और उसके अगेंस्ट जो भी आउटपुट है वो जो है वो जनरेट होगी। लेकिन ये जो दो लाइनें हमने लिखी है यहाँ पे ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि व्हाट इफ वी क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ पेरेंट क्लास एनिमल। सो अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि एनिमल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लूँ, यानी रेफरेंस वेरिएबल बना लूँ, और उसको जो ऑब्जेक्ट रेफर करेगा वो क्या हो, डॉग क्लास यानी चाइल्ड क्लास का हो, तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं जब लिखूँ ए डॉट मेक साउंड तो जो साउंड क्रिएट हो वो डॉग की हो या एनिमल की हो? ठीक है, सो यहाँ पे जो आंसर है वो ये है कि
जो रेफरेंस वेरिएबल है वो पेरेंट क्लास का है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, चाइल्ड क्लास का। सो कंपाइलर क्या करेगा कि ये देखेगा कि इस ऑब्जेक्ट, इस रेफरेंस वेरिएबल के अंदर किस क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है। सो वो अपने बिहेवियर को अकॉर्डिंगली क्या कर लेगा, चेंज करेगा। वो अपने बिहेवियर को अकॉर्डिंगली क्या करेगा, चेंज करेगा कि चूँकि ये क्लास डॉग का ऑब्जेक्ट है, बेशक रेफरेंस जो है वो एनिमल क्लास का ही क्यों न हो, जो साउंड क्रिएट होगी वो होगी डॉग क्लास की। सो सेम इज़ द केस ऑफ चाइल्ड क्लास कैट। तो कैट के केस में हमने उसी रेफरेंस वेरिएबल को यूज़ किया है फॉर ऑब्जेक्ट ऑफ कैट क्लास। सो अगेन क्या होगा कि जब हम मेक साउंड का फंक्शन कॉल करेंगे तो ये कैट क्लास के फंक्शन को क्या करेगा, कॉल करेगा। और इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। स्टैटिक के केस में क्या आता है कि जब ऑब्जेक्ट बनता है उसी टाइम पर डिसाइड होता है कि ये ऑब्जेक्ट किस क्लास से बिलोंग कर रहा है। सो जो ऑब्जेक्ट से मुराद यहाँ रेफरेंस वेरिएबल है, तो यहाँ पे ये जो रेफरेंस वेरिएबल C1 है, इसमें जो रेफरेंस आ रहा है वो कैट क्लास का आ रहा है, ठीक है। स्टैटिक के केस में जो रेफरेंस वेरिएबल है उसको देखा जाता है, लेकिन डायनामिक के केस में जो रेफर्ड वैल्यू है उसको देखा जाता है। सो यहाँ पे रेफर्ड जो वैल्यू है उसको देखा जा रहा है कि एनिमल क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, डॉग क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस सेव करके उसके फंक्शंस को हम कॉल कर सकते हैं। एंड मेक श्योर कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो पेरेंट क्लास का, यानी जो रेफरेंस है वो पेरेंट क्लास का होना चाहिए। अगर पेरेंट क्लास का रेफरेंस नहीं होगा तो फिर हम ये चीज़ नहीं कर सकते। हमेशा जो है वहाँ इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो रिलेट करता है मल्टीपल क्लासेस से, और मल्टीपल क्लासेस में भी क्या होना चाहिए, इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप होना चाहिए। सो यहाँ पे जो आउटपुट है ये फर्स्ट वाली, ये तो अलग अलग जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे उनसे आई थी, लेकिन यहाँ पे ये जो आउटपुट अब आपके पास आ रही है डॉग एंड कैट की, ये जो एनिमल के नाम से हमने जो है वो ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल बनाया था, ये उस ऑब्जेक्ट की वजह से जो है वो हमारे पास ये आउटपुट आ गया। ठीक हो गया। सो ये कॉन्सेप्ट है कि अगर हमने डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करना होगा तो हम क्या करेंगे, मेथड ओवरराइडिंग के कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ये वही डिस्कशन है जो हमने पहले डिस्कस किए। सो हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट वीडियो क्लिप में डिस्कस करते हैं।